दोस्तों दोस्तों मानना पड़ेगा भाई साहब, हिंदी में जैसा रिस्पांस मिला है भाई सलार को, गजब। मतलब गाइज आप लोग कह सकते हो कि इतना कलेक्शन ये डंकी के सामने से करके निकल जाएगी, ऐसा तो भाई मैंने नहीं सोचा था। दोस्तों यहाँ पे जो अर्ली एस्टीमेट आ रहे हैं आज के, टोटली फाड़ू। जी गाइज, यहाँ पे सलार हिंदी वर्जन में आप लोग कह सकते हो कि अब 75% कमाई कर रही है, और बाकी साउथ के चारों लैंग्वेज में। जी गाइज, यहाँ पे तेलुगु ने हाथ खड़े कर दिए, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, लेकिन गाइज हिंदी कह कह सकते हो कि हाथ पकड़ के रखा हुआ है। कल का ऑफिशियल नंबर भी आ चुका है, इसने दुनिया भर से क्या कमाया कल के रिपोर्ट को देखेंगे, ऐसा बॉक्स ऑफिस इंडिया रिपोर्ट्स। यहाँ पे दोस्तों और कोई रिपोर्ट नहीं, वही होता है मैन। बाकी इसके अलावा दोस्तों आज का क्या रिपोर्ट है, आज का ये कमा रही है, अर्ली एस्टिमेट क्या आ रहा है, देख लेंगे ऑडियंस किस मात्रा में दोस्तों आई। और गाइज यहाँ पे इसके पार्ट 2 के लेके एक बड़ी खबर आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल गाइज देखो, बात ऐसी है कि कल जो ऑफिशियल नंबर आया, वैसे तो मुझे लग रहा था कि शायद 7.5 करोड़ या 8 करोड़ का कुछ आएगा। हालांकि देखो भाई मजे की बात यह है कि ट्रेड वालों ने 8.5 करोड़ की रिपोर्ट दे दी है। अभी ये ट्रेड वाले दोस्तों कहाँ से नंबर ला रहे हैं भाई पता नहीं। ये लोग तो भाई इतना कम नंबर देते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन गाइस यहाँ पे हम लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो तेलुगु 2 करोड़। जी हाँ गाइस, जहाँ तेलुगु सेकंड मंडे यानी कि नए साल के दिन 7.5 करोड़ रुपए कमा के दिया, तो कल 2 करोड़, यानी कि तेलुगु की दोस्तों जो कमाई है, आप लोग कह सकते हो कि भाई 60-65% दोस्तों गिर गई। वही गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कल के मलयालम वाले वर्जन की कमाई की, 12 लाख रुपए, कोई बात नहीं। तमिल से 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज। कन्नड़ा सिर्फ 3 लाख रुपए। हिंदी का नंबर दोस्तों काफी इंप्रेसिव, 4 करोड़ रुपए। मैं आपको बताऊं, इतना कलेक्शन डंकी ने अपने बॉक्स ऑफिस में दोस्तों कल किया है। और इस तरीके से दोस्तों इसकी कमाई 6 करोड़ 45 लाख रुपए की डे 12 की, यानी कि सेकंड ट्यूसडे की रही है। ऐसे कुछ नंबर है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग ऑफिशियली नंबर बात करें कि टोटल अब तक किस किस लैंग्वेज से कितना हो गया है, तो तेलुगु 207 करोड़ 75 लाख रुपए, 207.75 करोड़। मलयालम 10.59 करोड़। तमिल 17.40 करोड़। कन्नड़ा 5.08 करोड़। हिंदी 127.50 करोड़। और देखो भाई साहब, यहाँ पे हिंदी ने 127 करोड़ 50 लाख रुपए का ऑफिशियल रिपोर्ट्स दोस्तों दे दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, कहने की बात यहाँ पे ये है कि हिंदी का बजट 70 से 80 करोड़ था, और इस मूवी को इतना करना था तब ये हिट हो जाती। अभी गाइज आप लोग कह सकते हो कि भाई ये 127 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है, यानी कि गाइज 150 करोड़ कमाने के बाद ये हिंदी में सुपर हिट हो जाएगी। और अभी पार्ट 2 के लेके जो अपडेट दोस्तों आ रहा है, कहीं ना कहीं ये लॉक्ड है। इवन दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों ने पार्ट 2 का कुछ पोर्शन शूट भी कर दिया है। जी हाँ गाइस, आप लोग कह सकते हो कि जो यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं प्रशांत नील, उन्होंने कुछ गाइस पोर्शन शूट किया है। इसलिए गाइस यहाँ पे मेकर्स बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इस मूवी को प्रमोट करने के लिए लगे हुए थे, और मूवी को हिट कराने के लिए गाइस उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ हुआ। तो गाइस आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे हिंदी वाले वर्जन में गाइस इसको सक्सेस मिल चुका है। और हमने देखा है कि यार अक्सर ही पार्ट 1 कम कलेक्शन करता है, क्योंकि उससे हमें गाइस बिल्डअप देखने को मिलता है, उसमें बिल्डअप देखने को मिलता है कहानी का। फिर दूसरे पार्ट में दोस्तों तहलका होता है। लाइक अगर आप लोग देखो, हिंदी में बाहुबली पार्ट 1 ने सिर्फ 100 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, 500 करोड़ से ऊपर। या फिर KGF हिंदी में 40-42 करोड़ रुपए, दूसरे में क्या हुआ, 400 करोड़। इवन दोस्तों अगर आप लोग कांतारा की बात करो तो 80-85 करोड़ का उसका कुछ कलेक्शन हुआ है। अभी पार्ट 2 आएगा तो देखना क्या होगा। इवन यहाँ पे दोस्तों पुष्पा उस वक्त रिलीज होकर 100 करोड़ पिटारे से निकाला, हिंदी जगह हिंदी वर्जन। तो पार्ट 2 में क्या होगा आप लोग देख सकते हो। तो भाई सलार ने तो फिर भी दोस्तों बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। मतलब 100 करोड़ पुष्पा, 100 करोड़ दोस्तों KGF, नहीं KGF का पार्ट 1 100 करोड़ नहीं हुआ था, दूसरा हुआ था। बाहुबली 100 करोड़, और इवन दोस्तों अब ये वाली मूवी जिसने 100 करोड़ की है। मतलब अगर मैं एक फ्रेंचाइजी की बात करूँ गाइस, तो इस तरीके से गाइस सिस्टम है। तो ऐसा लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे हिंदी में पार्ट 2 को तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, मे बी शायद 40-50 करोड़ की ओपनिंग लग सकती है। बाकी दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि टोटल कमाई अभी यहाँ पहुँच गई है 368 करोड़, 368 करोड़ 32 लाख रुपए एज अ नेट कलेक्शन। हालांकि देखो भाई, अगर तेलुगु वाले नंबर को देखते हैं जो कि 207 करोड़ है, गाइस देखो यार, इसको तेलुगु वाले वर्जन से ही अपने बजट तक पहुंचना चाहिए था, तो हम लोग उस वर्जन में सुपरहिट मानते। जी गाइस, अगर मान के चलो कि इसका बजट 400 करोड़, हम लोग नहीं मानते। हम बजट इसका मानते हैं, जैसे कि फैंस कह रहे हैं कि 250 करोड़ या 275 करोड़। तो गाइस इसको 275 करोड़ तो करना पड़ेगा तेलुगु वाले में, ओरिजिनल वाले वर्जन में, तभी गाइस इसको हिट माना जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ की बात करते हैं, तो गाइस अगर कोई बड़ी मूवी पैन इंडिया में आती है, तो गाइस हिंदी वर्जन में उसको अपने बजट को क्रॉस करना होता है।
ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके के कुछ रिपोर्ट्स है। बाकी ओवरसीज की कमाई की बात करें तो भाई 130 करोड़ अभी गाइस एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया दर्ज किया गया है। 435 करोड़ इसने इंडिया ग्रॉस से किया है। 565 करोड़ दोस्तों इसका वर्ल्ड वाइड है। 565 करोड़ ऐसा अभी के हिसाब से, यानी कि इसका कल वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ दोस्तों कुछ रहा है, 10 करोड़। ओवरसीज से 2-2.5 करोड़ की कुछ नंबर आए हैं। तो गाइज ये तो रहे ऑफिशियली नंबर, लेकिन आज क्या आते हैं मेरे भाई, किस तरीके का सीन है, किस तरीके का सिनारियो है, ऑक्यूपेंसी किस तरीके से आ रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि भाई ठीक है गाइज, कोई ज़्यादा गाइज यहाँ पे गिरावट नहीं है। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग आप लोग कह सकते हो कि 16%। आफ्टरनून तेलुगु की बात कर रहा हूँ, आफ्टरनून 20%, इवनिंग 17.5%। दोस्तों अगर हम लोग हिंदी की बात करें, सीधा हिंदी में जाते हैं, तो हिंदी की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 8.84 जो कि डंकी से ज़्यादा है। आफ्टरनून 14.50%, इवनिंग 14.50 करोड़ सेम। यानी कि गाइज आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे इवनिंग में डंकी को भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं मिली और इसको भी नहीं मिली। शहर वाइज ऑक्यूपेंसी देखे कहाँ मजबूत है। मुंबई 14% की ऑक्यूपेंसी 431 शोज। दिल्ली एनसीआर इवनिंग में 17% की ऑक्यूपेंसी, 17% की ऑक्यूपेंसी 612 शोज। पुणे 16% की ऑक्यूपेंसी 222 शोज। बेंगलुरु 8% की ऑक्यूपेंसी 116 शोज। हैदराबाद 8% की ऑक्यूपेंसी आप लोग कह सकते हो कि लगभग 63 शोज। हिंदी वाले वर्जन की हो रही है गाइस बात। कोलकाता लगभग 119 शोज, 19% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 11% की ऑक्यूपेंसी 348 शोज। चेन्नई आप लोग कह सकते हो कि 13% की ऑक्यूपेंसी 9 गाइस शोज। सूरत 7% की ऑक्यूपेंसी 217 शोज। जयपुर 18% की ऑक्यूपेंसी 111 शोज। चंडीगढ़ दोस्तों 22% तक हाउसफुल रहा और भोपाल 17। लखनऊ भी दोस्तों 20% हाउसफुल रहा। लेकिन कहने की बात है शोज अच्छे हैं, 130 शोज है। तो गाइज अभी इस वक्त डंकी और सलार के शोज में ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, नहीं है ज़्यादा फर्क। इसका मतलब तो गाइज ये हुआ कि देखो भाई डंकी अपने लाइफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 230, 240 या फिर 250 करोड़ भी दोस्तों कर सकती है। और गाइज अगर हम लोग इसका देखें लाइफ टाइम में ये 150 करोड़ से ज़्यादा जा सकता है। यानी कि गाइज अगर हम लोग दोनों को जोड़ लें 250 और 150, तो गाइज ये 400 करोड़ दोस्तों हुआ है हिंदी वाले वर्जन। यानी कि हिंदी ऑडियंस ने दोस्तों इन मूवीज़ में 400 करोड़ लुटाया है। तो अगर कोई मूवी सिंगल आती, सोलो आती, तो गाइस 400-500 करोड़ के बीच में तो कुछ निकाल लेती पिटारे से। ऐसा गाइस बिजनेस बटा है, आप लोग कह सकते हो। बाकी गाइस अगर हम लोग इसके बात करें कि आज ये कितना कर सकती है, कल के ऑफिशियली जो नंबर है वो 6 करोड़ 45 लाख रुपए के दोस्तों आए हैं, हिंदी से 4 करोड़। तो गाइस मैं अगर अभी के हिसाब से आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों आराम से ये मूवी हिंदी में 3 करोड़ 50 लाख रुपये दोस्तों कर रही है। ऑक्यूपेंसी भी कल से ज़्यादा कम नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। बाकी दोस्तों तेलुगु की बात करें तो और कम, यहाँ पे दोस्तों 1 करोड़ आप लोग कह सकते हो कि 75 लाख रुपए वहाँ से आ रहा है कल, जबकि कल 2 करोड़ दोस्तों कुछ आ रहा था, 2 करोड़ आया था कुछ। तो गाइज अभी 5 करोड़ 25 लाख रुपए हो चुका है। मलयालम, कनाडा और इन वर्जन से दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो गाइज मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ 75 लाख रुपये जगह 75 लाख रुपीज़, यानी कि 6 करोड़ दोस्तों ये आज कर रही है कुछ 6 करोड़, जिसका दोस्तों अगर हम लोग ग्रॉस ढूंढे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ 50 लाख रुपये दोस्तों होगा। हो सकता है कि दोस्तों ओवरसीज से 2 करोड़ कुछ आ जाए, यानी कि गाइज आज भी ये 9 साढ़े 9 करोड़ कुछ गाइज कर रही है। हमारे पास 565 करोड़ के गाइज एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया रिपोर्ट्स है, यानी कि ये 575 करोड़ जा रही है। जबकि गाइज इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेकर्स ने तो परसों ही बॉक्स ऑफिस के जो रिपोर्ट है 10 दिनों के वो 625 करोड़ के दोस्तों दे दिए थे। जी हाँ गाइज, आप लोग कह सकते हो कि 625 करोड़ रुपए इस मूवी ने 10 दिनों में ही कमा लिया। अभी 12वां दिन 11वां दिन 12वां दिन के मेकर्स के ऑफिशियली रिपोर्ट्स क्या है भाई मुझे नहीं पता। लेकिन गाइज अगर हम लोग एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया की बात करें तो मामला 575 करोड़ चला जाएगा 13 दिनों का। आज 13 डे है, देखते हैं कि गाइज क्या आता है ऑफिशियल नंबर। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि अभी इसका कुछ सिनारियो इस तरीके का है। हिंदी से गाइज कह सकते हैं ये जितना कमा रही है, मतलब तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सबसे डबल से भी ज़्यादा, इवन 2 गुना। क्या कुछ है कहना बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।